किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार। मैं यहाँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, वैज्ञानिक के पद पर दलहन विभाग के अंदर। और मेरे पास चना की जो मुख्य फसल है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और किसान भाइयों मैं इसमें बता देता हूँ, रबी के अंदर हमारी दलहन विभाग में 3 मुख्य फसलें हैं। उसमें से सबसे पहली चना फसल है, दूसरी मटर है और तीसरी फील्ड पी है, जिसका हम मटर दाना फसल कहते हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में मटर और दाना मटर का कोई ज़्यादा एरिया नहीं है। और जो मेन एरिया है, जो खास एरिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चने का है। चने का पिछले साल का मैं बताऊं, पिछले साल 30,000 हेक्टेयर एरिया था। और इस बार गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 1 लाख एकड़ एरिया का है। तो मैं इसमें बता दूं किसान भाइयों, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो मेन मुख्य किस्में हैं, उसमें हरियाणा चना नंबर 1, हरियाणा चना नंबर 3, हरियाणा चना नंबर 5, हरियाणा चना नंबर 6 और हरियाणा चना नंबर 7 है। ये मुख्य 5 किस्में हैं जिनकी किसान भाई बिजाई कर सकता है। जो नई किस्में हैं उसमें हरियाणा चना नंबर 6 और हरियाणा चना नंबर 7 मुख्य किस्में हैं, जिसमें से हरियाणा चना नंबर 6 जो कि हरियाणा चना नंबर 1 का रिप्लेसमेंट उसके बदले में हमने नई किस्म विकसित की है। और जो SC6 है वो उसके अंदर जड़ गलन रोग बहुत ही कम आता है, जबकि जो हरियाणा चना नंबर 1 में अपेक्षाकृत जड़ गलन रोग ज़्यादा आता है। और इसकी उपज जो हरियाणा चना नंबर 1 की बजाय हरियाणा चना नंबर 6 की पैदावार 12 से 15 कुंटल ली जा सकती है। और हरियाणा चना नंबर 6 का जो मैच्योरिटी टाइम है, जो पकने की अवधि है, वो 145 से 150 दिन है। जबकि जो हरियाणा चना नंबर 1 है, जो कि 1990 में विकसित की गई थी, अब उसमें जड़ गलन और विल्ट की शिकायत ज़्यादा है। उसके कारण किसान भाइयों हमने उसको अभी क्या है कि वो सीड चेन में नहीं है, इसलिए किसान भाइयों से ये उपेक्षा है कि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा चना नंबर 6 जो टाइमली सोन में हम 10 नवंबर तक बीज सकते हैं, और जिसका सीड रेट 16 किलो प्रति एकड़ है और 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। और जो दूसरी किस्म है हरियाणा चना नंबर 7 जो कि लेट सोन तक हम बीज सकते हैं, उसकी बिजाई आप 10 दिसंबर तक भी बीज सकते हैं। 10 दिसंबर में ये किस्म 125 से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका सीड रेट भी 16 किलो प्रति एकड़ और 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। और ये किस्म अपने जड़ गलन और विल्ट के रेजिस्टेंस है। और इसके अंदर जो हरियाणा चना नंबर 6 है, अभी क्या हो रहा है, जो औरतों में एनीमिया की शिकायत आ रही है, जो कि प्रोटीन कंटेंट के कारण होता है। हमारी जो हरियाणा चना नंबर 6 है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है 21.78%, जो कि सबसे ज़्यादा है। अभी तक जो नॉर्थ जोन में वैरायटी रिलीज़ हुई है, SC5, SC6, SC7, GNG 1581, GNG 71, CSJ 515, उन वैरायटियों में से सबसे अधिक प्रोटीन कंटेंट हरियाणा चना नंबर 6 में पाया गया है। और भाइयों इसके अंदर मैं एक और बता दूं, अगर इसको हम वीट से कंपेयर करें, जब वीट का मिनिमम स्पॉट प्राइस 2500 के आसपास है, जबकि चने का मिनिमम स्पॉट प्राइस 5650 रुपये है। अगर हम उससे इसको कंपेयर करें तो इसकी जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो 2.5 गुना है। अगर 2.5 गुना में अगर हम इसकी 10 कुंटल भी अगर ईल्ड प्रति एकड़ आती है, तो जो हमें इसका जो टोटल रिटर्न मिलता है वो एट पार ही आता है, वीट इज इक्वल टू चना। तो इसीलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम डाइवर्सिफिकेशन में, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर तो किसान भाई वीट बीजने की अपेक्षा ना ही करें तो अच्छी है। इसकी बजाय आप चना ही बीजें। अगर कम पानी में, अगर 5 दिसंबर तक अगर आप कणक बीजते हैं और आप चना बीजते हैं, तो उसके अंदर आप जो अगर देखेंगे, अगर 6 से 7 कुंटल चने की पैदावार ली जा सकती है। अगर उधर 15 कुंटल वीट आती है, जब इसको आप पैसे में रिटर्न में कंपेयर करोगे तो वो चना कहीं ज़्यादा निकलेगा। और उसके अंदर एक बात और है जो मेन, जब आप इसके अंदर रोटेशन में चले जाओगे, अगर कहीं भी राइस विद
चिकपी और आपका कॉटन विद चिकपी रोटेशन है, तो वहाँ पे ये अगली क्रॉप के लिए, मान लो अगर रबी में आपने चिकपी सोइंग किया है तो वो अगली क्रॉप के लिए 240 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करता है, जो कि नेचुरल अगली क्रॉप के लिए जब हम राइस विद चिकपी के साथ जाएंगे तो अगली फसल जो चिकपी की आएगी, जो राइस की आएगी, वहाँ पर फार्मर को कम से कम 2 से 3 कुंटल का राइस के अंदर ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और उसी प्रकार इसके जो कॉटन के अंदर भी, क्योंकि ये नेचुरल इसके अंदर रूट के अंदर नोडुलेशन होता है, नोडुलेशन के कारण सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ती है और फर्टिलिटी बढ़ती है तो हमारे क्रॉप की पैदावार बढ़ती है। तो इसलिए किसान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, आपको पता है आने वाले टाइम के अंदर पानी जो भी हो सके कम से कम पानी का जो फसल है वो हम सोइंग करें। तो उसी दिशा के अंदर इस टाइम रबी के अंदर जो 4 मुख्य फसलें हैं हमारी, व्हीट, आपका क्या नाम है, मस्टर्ड, सरसों, और तीसरी चना, और चौथी बारले। अगर चारों क्रॉप को जब मैं कंपेयर करता हूं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न क्रॉप देने वाली क्रॉप आती है वो हमारी चना क्रॉप है। तो इसलिए किसान भाइयों, जहां भी पानी की आपको अगर देखिए भी हमें पानी कम है आपके पास, तो वहां पर चने की ये हमारी किस्में 2 किस्में जो कि आप बिजाई कर सकते हो। हरियाणा चना नंबर 7 जो कि नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए विकसित की गई है। ये हमारे इसमें नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के अंदर हमारा हिसार, आपका गंगानगर, लुधियाना, दिल्ली, दुर्गापुरा, ये एरिया आता है। और ये इसकी बिजाई हम 5-10 दिसंबर तक कर सकते हैं। और जबकि दूसरी वैरायटी टाइमली सोन वाली है वो हरियाणा चना नंबर 6, उसकी हम सोइंग 10 नवंबर 20 नवंबर तक की जा सकती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको इसके अंदर एक और बता देता हूँ, जो चने के अंदर जो खुड से खुड जो आपकी रो से रो दूरी है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है, और प्लांट से प्लांट की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर आप इसके अंदर सोइंग करते हैं तो आपका प्लांट स्टैंड बिल्कुल सही रहेगा और उसके आप 10 से 15 कुंटल की पैदावार आसानी से ली जा सकती है। किसान भाइयों, मेरा परिचय डॉक्टर सुनील कुमार, दलहन विभाग में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर 98 778 082 71 है। इस फ़ोन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और किसी भी टाइम आप चने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर मेरे से मिलना हो तो दलहन विभाग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 9 से 4:30 तक हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और भाइयों, किसान भाइयों, इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हो, जो कि किसान सेवा केंद्र के नाम से है, जिसका एड्रेस 4 नंबर गेट पर है। वहाँ पर भी आप हमारे किसी भी वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हो, और उसका टोल फ्री नंबर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, www.hu.ac.in के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ से भी आप हमारे फ़ोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पिछले 2-3 साल से एक हमारा किसान भाई है कृष्ण कुमार रावलवासिया, उसके खेत पे मैंने 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उसके खेत में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का चना पैदा हो रहा है, और आपको भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी भी जो इनकम है वो डबल हो सके। धन्यवाद।